नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंदौर दाहोद रेल प्रोजेक्ट ये हमारे इंदौर और झाबुआ और धार क्षेत्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और लाखों लाख लोगों को इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार है। 2008 में जब से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेके अब तक यानी 2022 तक केवल जो इंदौर से टीही है और यदि हम दूसरे एंड पे बात करें तो दाहोद से कतवारा के बीच में ही काम चालू हो पाया। इंदौर टीही लाइन तो चलो ठीक है, उसमें गुड्स मूवमेंट चालू हो गया, पैसेंजर ट्रेनें फिलहाल नहीं चल रही हैं और दाहोद से कतवारा के बीच में लगभग 11 किलोमीटर हिस्सा भी अब लगभग तैयार होने को है। ट्रैक लिंकिंग का काम भी शायद अब तक हो ही गया होगा। इसके बीच के सेक्शन में दोस्तों अभी क्या गतिविधि चल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे बीच में टेंडर हुए थे। अब टीही से पीथमपुर, पीथमपुर से गुणावत, गुणावत से धार के बीच में अर्थवर्क के टनल का जो काम ठप पड़ा हुआ है, टनल का काम चालू करने के, तो इसको लेके काफ़ी करीब एक महीने से काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी। मुझसे काफ़ी व्यूवर्स ने भी पूछा कि आप इसका लगातार अपडेट दें या फिर बताएं। मैं भी कुछ, एक तो डिटेल नहीं मिल पा रही थी, दूसरा कुछ मैं उलझनों में उलझा हुआ था, तो मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। और ये डिटेल भी अभी बहुत सीमित थी। बड़ी मुश्किल से कुछ लेटेस्ट कुछ अपडेट दोस्तों मिल पाए हैं इंदौर दाहोद रेल लाइन को लेके। तो इसमें भी अभी कुछ खट्टा कुछ मीठा जैसा मामला है। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छी खबर ये बता दूं कि जो टीही से ये गुणावत और गुणावत से लेके धार, टीही पीथमपुर गुणावत और फिर गुणावत से लेके धार के बीच में ये जो सेक्शन है दोस्तों लगभग 47 किलोमीटर की लंबाई का। तो ये वाले सेक्शन में अर्थवर्क और पुल पुलियाओं के निर्माण के जो भी टेंडर पिछले 4-5 महीनों में जो बुलाए गए थे, अब उन्हें मंजूरी मिल गई है और वर्क ऑर्डर भी रेलवे ने दे दिया है। मतलब दोनों पार्टियों के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है और रेलवे के बीच में एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। और अब जो है वो मोबिलाइजेशन के लिए एक महीने का जो टाइम दिया जाता है, मतलब कोई भी काम यदि किसी एजेंसी को दिया जाता है दोस्तों, तो मोबिलाइजेशन मतलब उसको तमाम मशीनरी इकट्ठा करना पड़ती है, लेबर ढूंढना पड़ती है, लेबर की व्यवस्था, सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, जो सप्लायर कि भाई गिट्टी कहाँ से आएगी, रेती कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगी, ये जो तमाम जो तैयारियाँ जो करना पड़ती हैं, तो उसके लिए 1-1.5 महीने का जो समय दिया जाता है वो अभी चल रहा है। और मोबिलाइजेशन, ऐसा रेल अफसरों का ये कहना है कि मोबिलाइजेशन जो है उसका शुरू हो गया है। तो मतलब 15 अक्टूबर के बाद से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको टीही से पीथमपुर होते हुए गुणावत से लेकर धार तक का आपको हिस्से में आपको रेल लाइन का काम चालू होते हुए दिखेगा। तो मेरे जो व्यूवर्स जो धार के हैं, जो पीथमपुर के हैं, जो गुणावत के हैं या टीही के हैं, पीथमपुर के हैं, तो अभी आपकी जवाबदारी कि आप भी लगातार निगाह रखें और आते जाते कभी आपको यदि अगर ऐसा लगता है कि हाँ काम हो रहा है तो मुझे भी सूचना दें। मैं भी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मैं आ सकता हूँ मैं भी उसको शूट करूँगा आके। दोस्तों, अब बात बचती है टीही से पीथमपुर का जो अभी टुकड़ा है। यहाँ टीही से पीथमपुर के बीच में मैक्सिमम एरिया में अर्थवर्क तो हो चुका था, और लेकिन अब उसको फिनिश करने की वापस ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए रेलवे को और पैसा वापस खर्चा करना पड़ेगा कुछ जगह। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था टीही से पीथमपुर के बीच में रेल लाइन बिछाने में टनल का। तो लगभग 2.90 किलोमीटर की लंबी जो टनल है, इसके टेंडर 2 बार या 3 बार मेरे ख्याल से ये बुलाए गए हैं। हाल ही में अब ये जानकारी मिली है कि अब ये जो टेंडर है अब ये फाइनल होने की स्टेज पे आ गया है। 4 कंपनियों ने टनल निर्माण में रुचि ली है। इनका जो टेक्निकल एग्जामिनेशन है वो शायद पूरा हो चुका है और अब फाइनेंशियल जो अपनी बिड हैं वो अब खोली गई हैं, तो अब उनका भी अपना आकलन चल रहा है। तो देर सवेर, यानी मुझे लगता है नवंबर तक इसकी, अक्टूबर या नवंबर तक टनल निर्माण की भी जो राह है वो प्रशस्त हो जाएगी। इसमें एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि रेल अधिकारियों का ये कहना है कि इस बार चूँकि 4 कंपनियां आई हैं, अच्छा कंपटीशन मिला है, तो इस बार ये टेंडर जो है वो रेलवे पास करने की स्थिति में है और निश्चित रूप से अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर में ये टेंडर हो जाएगा। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि नए साल में हमको टनल निर्माण भी चालू होते हुए दिख सकेगा, क्योंकि इसमें भी वही प्रोसेस होगी जो कि अभी अर्थवर्क वगैरह या पुल पुलियों के काम में हो रही है कि वर्क ऑर्डर होने के बाद में एक जो बायलैटरल एक जो एग्रीमेंट है वो होता है। फिर उसके बाद में मोबिलाइजेशन के लिए फिर 1 से 1.5 महीना कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा भारी काम है, बड़ी बड़ी मशीनरी आएंगी, इंजीनियर्स आएंगे, लेबर्स आएगी, मटेरियल आएगा।
तो 1-1.5 महीने का वो समय लगेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमें उम्मीद है कि नए साल में 2023 में टनल का काम चालू होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस बीच टीही से पीथमपुर, गुणावत, धार होते हुए धार तक के जो अपने हिस्से में हमको रेल लाइन का काम हमको तेज होता हुआ दिख सकेगा। ये तो मतलब इसी साल हो जाएगा। तो दोस्तों आगे अब जैसा भी जो भी अपडेट रहेगा इंदौर दाहोद रेल लाइन को लेके वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अभी तक के लिए यही जानकारी थी। और एक जो राऊ पीथमपुर के जो भी टेंडर है वो भी फाइनल होने की स्टेज में है, क्योंकि ये मतलब उसी तरफ का है जो ये प्रोजेक्ट है। मैं इसकी जानकारी भी दे दूँ कि वो भी फाइनल होने की स्टेज में है। 1 से 2 महीने में उसका भी काम जो है वो चालू होने की स्थिति में रहेगा। तो राऊ महू डबलिंग भी बहुत जल्दी हमें शायद अक्टूबर तक जो इसका मैदानी काम है वो उसकी शुरू होने की स्थिति रहेगी। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी। मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और यदि चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और आगे ही लगातार मैं ऐसे जो भी अपडेट्स हैं इंदौर या मालवा या निमाड़ क्षेत्र की जो रेल परियोजना है वो मैं आपको देता रहूँगा। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।